के टनकपुर तहसील के अंतर्गत चल रहे सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि मेले में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं एवं अन्य अव्यवस्थाओं के निस्तारण के लिए आज चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने टनकपुर तहसील सभागार में मेले की व्यवस्था देखने वाले सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मेला समितियों के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें सर्वसम्मत से मेला क्षेत्र में खतरनाक स्थानों पर फेंसिंग लगाए जाने, मेला क्षेत्र में सफाई व्यवस्था एवं जलपूर्ति से संबंधित आवश्यक निर्णय लिए गए। बता दें कि जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेला क्षेत्र में हो रही दुर्घटनाओं एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु आज हमने एक बैठक की, जिसमें दुर्घटना वाले स्थानों पर फेंसिंग लगाए जाने के साथ भैरव मंदिर से लेकर काली मंदिर तक पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें जो पूर्णागिरि मेले के संबंध में जो सुझाव आ रहे थे तो उसमें बैठक की माननीय मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं कि जो ह्यूमन एरर जो अपनी गलती से भी जैसे ड्राइवर की कभी गलती हो रही है, कभी लोग भी अन्यथा चले जा रहे हैं ऐसे पॉइंट्स पे और सेल्फी खींचते और स्क्रैच हो जा रही हैं, तो इसमें हमने बैठक की और हर जगह हम फ्लेक्सी लगाएंगे और जहाँ पे शार्प बेंड है वहाँ पे हम लोग स्पीड ब्रेकर लगाएंगे और पानी की अगर कहीं व्यवस्था कम है, वैसे तो 43 पॉइंट्स हैं भैरव मंदिर तक, उसके ऊपर भी 23 पॉइंट्स हैं, बट हम पूरे काली मंदिर तक अब पानी हर जगह पहुंचाएंगे ताकि अभी गर्मी भी आने वाली है तो उसमें भी कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना रहे और फिजिकल इफेक्ट। राज्य के मुख्य सचिव एसएस सिंधु अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर हैं। उन्होंने जागेश्वर मंदिर में दर्शन किए और मास्टर प्लान पर चर्चा भी की। इसके बाद डीना पानी और कसार देवी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बता दें कि सिंधु शाम को वापस रामनगर लौटेंगे। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गावा पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगा है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह नेगी ने इसका खुलासा किया है। मेयर गामा पर लगे गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी अब मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने मेयर गामा से इस्तीफा मांगकर सरकार से जांच कराने की मांग की है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल ने अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप की सफाई भी दी है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि 18 वर्ष की उम्र से काम कर रहा हूं, पान की ठेली से लेकर मेयर तक का सफर तय किया है। मेयर बनने से पहले ठेकेदारी, प्रॉपर्टी आदि तमाम काम भी किए हैं, जिसमें कि मैंने अपनी संपत्ति जुटाई है और मेयर बनने के दौरान 2.5 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति दिखाई दी, जिसमें कि कई संपत्तियों में मैं बेच चुका हूं, जिसके एवज में मैंने कई नई संपत्तियां भी खरीदी हैं। इसके साथ ही 1.25 करोड़ का लोन भी लिया है। 2012 से संपत्तियों के रेट अब कई गुना तक बढ़ चुके हैं, जिसको लेकर कि विपक्ष और सोशल एक्टिविस्ट मुझ पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वह खुद ही कई मामलों में गफलत के घेरे में है। बेचा है और उसके एवज में बड़ी प्रॉफिट मिला है, गलत क्या है? मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, सब साजिश हो रही है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, कल की प्रेस में भी मैंने कहा था कि अच्छा होगा कि गामा साहब क्लियर निकले, क्लीन निकले, लेकिन जब तक जांच नहीं होती, इसमें जांच नहीं बैठती, तब तक उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जांच प्रभावित हो सकती है। और गामा जी उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी की डबल इंजन की सरकार है यहाँ भी और केंद्र में भी। दूसरी जो उनका बात है कि मैंने संपत्तियां बेचने के बाद संपत्तियां खरीदी हैं, तो उसका कोई आधार तो होना चाहिए, कौन सी संपत्ति कितने में बिकी और बिकी हुई संपत्ति के एवज में उन्होंने कितने से सम्मानित विधायक आदरणीय खजानदास जी, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश से सह मीडिया प्रभारी ऐसे संजीव वर्मा जी, उनका स्वागत। बेचा है और उसके एवज में बड़ी प्रॉफिट मिला है, गलत क्या है? मेरा कोई पेट्रोल। वहीं रामनगर के गारजिया मंदिर का सीएम ने दौरा किया। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया।
वहीं मुख्यमंत्री ने रामनगर के ढुकली क्षेत्र में बने हाईटेक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का लोकार्पण भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर में मां भगवती के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की और उसके साथ ही मीडिया से रूबरू भी हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि यह प्रसिद्ध मंदिर है जहां पूरे वर्ष दूर दराज से भक्त मां गार्जिया के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अब ये प्राथमिकता है कि इस मंदिर को मंदिरमाला मिशन से जल्द जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष पर्यटकों के साथ ही दर्शनार्थी दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, जिससे यहाँ पर कई कार्य भी होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर के टीले की सुरक्षा, सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार के कार्यों को सभी को हम एक मास्टर प्लान के तहत लेंगे। उन्होंने कहा क्योंकि यह एक ऐसा धाम है जो निश्चित रूप से हम सब लोगों को ऊर्जा देता है। हम सब पर मां गार्जिया का आशीर्वाद है, जितना भी काम है बिना विघ्न और बाधा के संपन्न होगा। और अभी मैंने भी यहाँ देखा है और हम कोशिश करेंगे। पहले तो जो हमारा मंदिर माला मिशन है, मानसकंद मंदिर माला मिशन है, उसके अंतर्गत इस मंदिर को भी शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या आती है। इसलिए इसका सुरक्षात्मक कार्य भी और जीर्णोद्धार भी और सौंदर्यीकरण भी सभी को हम लोग एक मास्टर प्लान के तहत लेंगे। और ये क्योंकि ऐसा धाम है जो निश्चित रूप से हम सबको ऊर्जा देता है, हम सबके ऊपर उनका आशीर्वाद है। माँ दुर्गा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए, हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। और अभी मैंने भी यहाँ देखा है और हम कोशिश करेंगे। पहले तो जो हमारा मंदिर माला मिशन है, मानसकंद मंदिर माला मिशन है, उसके अंतर्गत इस मंदिर को भी शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का बहुत बड़ा G20 बैठक को लेकर रामनगर शहर का कायाकल्प किया गया है और इसी के तहत राजकीय इंटर कॉलेज ढिकली को प्रशासन ने हाईटेक बना दिया है, जिसे देखकर सीएम धामी भी अचंभित हो गए। स्कूल के भवन को सुसज्जित किया गया है, साथ ही उच्च कोटि के फर्नीचर भी लगाए गए हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने स्कूल का लोकार्पण किया। बता दें कि G20 समिट का फायदा रामनगर के एक सरकारी विद्यालय को मिला है, जो विद्यालय कुछ दिन पहले शीर्ण अवस्था में था। उसका G20 सम्मेलन को लेकर कायाकल्प कर दिया गया है। प्रशासन ने राजकीय इंटर कॉलेज ढिकली में सौंदर्यीकरण एवं फर्नीचर की व्यवस्था करने के साथ ही स्कूल की उच्च कोटि तरीके से उसको सुसज्जित किया है, जिससे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अचंभित हो गए। वहीं सीएम धामी ने इस विद्यालय का लोकार्पण किया। रामनगर में G20 बैठक को लेकर शहर और कई भवनों का कायाकल्प किया गया है। G20 के उपलक्ष्य में जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसमें राजकीय इंटर कॉलेज ढिकली का जीर्णोद्धार का कार्य अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। और जो यहाँ पर ये कार्य किया गया है, ये निश्चित ही भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम सामने आएंगे इसको लेकर के। और जो ये कार्य यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार का जो है धन्यवाद देता हूँ। G20 के उपलक्ष्य में जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसमें खानपुर विधायक एवं वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा की पत्नी सोनिया शर्मा आज समर्थकों के साथ बसपा की सदस्यता ग्रहण करेंगी। सदस्यता ग्रहण समारोह में बसपा के प्रदेश संयोजक, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत बसपा के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। सदस्यता ग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बसपा नेत्री सोनिया शर्मा की टीम भी जी जान से जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद सोनिया शर्मा को बसपा में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 113वां दीक्षांत समारोह आगामी 30 मार्च को होने जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में करीब 2000 छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्रियां भी दी जाएंगी। साथ ही 107 मेधावियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। विवि प्रशासन दीक्षांत समारोह की तैयारियों में जोर शोर से लगा हुआ है। बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी विवि के कुलपति सोमदेव संताशु की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विद्या मार्तंड मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। देखिए, अमित शाह जी
देश के ऐसे नेता हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा जो एक विद्या मार्तंड की उपाधि दी जा रही है, निश्चित रूप से इससे जहां अमित शाह जी के लिए गौरव की बात है, मैं विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि इतने बड़े नेता को जिन्होंने देश की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है, ऐसे बड़े नेता को जिन्होंने कश्मीर की समस्या को चुटकियों में सुलझाया है, ऐसे बड़े नेता का यहाँ पर गुरुकुल में स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे प्रसन्नता इस चीज़ की है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मुझे भी ग्रेजुएशन करने का सौभाग्य मिला था। हमारे यहाँ ये विद्या मार्तंड की उपाधि है, जो सर्वोच्च सम्मान इसमें की उपाधि है, वो इनको दी जाएगी। जो 113वां हमारा दीक्षांत समारोह है, जो कि 8 साल के बाद 2015 में पहले हुआ था और 8 साल के बाद हो रहा है, और इसकी वजह से छात्र छात्राओं में, हमारे शिक्षकों में, आसपास के सभी आर्य समाजी विद्यजनों में जो बड़ा उत्साह है और बड़ी सफलता के साथ पूरे हरिद्वार के क्षेत्र के सभी और आप लोगों मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को अपने विश्वविद्यालय की गरिमा के लिए बहुत विश्वविद्यालय में देश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति, देश के मूर्धन्य पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, अनेक विभूति यहाँ पर पधार चुके हैं। उसमें महात्मा गांधी अनेक बार यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पधारे, और जैसा कि हम लोगों को विदित है, महात्मा की उपाधि भी स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा पहली बार उनको यहाँ पर प्रदान की गई। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि अनेक महापुरुष वर्तमान में, चंद्रशेखर जी, सामान्य राजनाथ सिंह जी, और इस अवसर पर सामान्य गृह मंत्री श्री अमित। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।